लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्गों के बारे में लोगों का नजरिया क्या है। इस समय हम हैं पांडव नगर। पांडव नगर वो इलाका है जहां कहते हैं कि बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है और एक ये डी पार्क है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठते हैं और आज हमारे पास एक साथी हैं जो यहीं पर हैं और अभी बुजुर्ग तो नहीं है लेकिन हाँ अभी इस उम्र में है कि आगे लगता है कि 2, 4, 5 साल के अंदर बुजुर्ग हो जाएंगे या सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, तो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में सर पेंशन का क्या हाल है, बुजुर्गों की पेंशन का? हाल बेहाल है, पेंशन बंद पड़ी है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो क्या लगता है कोई पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है या कोई नहीं उठा रही? कोई किसी इधर आ जाइए आप सर, इधर आ जाइए। कोई पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही? नहीं, कोई नहीं उठा रही। अच्छा, बुजुर्गों की जो पेंशन है वो एक तो बंद ही पड़ी है, दूसरा बुजुर्गों को पेंशन भी बड़ी कम आती है, 2500 आती है दिल्ली में। बढ़नी चाहिए सर, बढ़नी चाहिए। दूसरी बात ये है, हाँ, जिनको आ भी रही है और कहीं वो आ भी नहीं रही, बंद भी पड़ी है, लोग धक्के खा रहे हैं। अच्छा, सब लोग धक्के खा रहे हैं, नहीं तो पेंशन लगी ही नहीं है, किसी ने नहीं लगाई। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश के अंदर करीब 78 लाख के करीब ऐसे लोग हैं, 78 लाख से 1 करोड़ लोग, जिनको ना कि एक बुजुर्ग आंटी भी हमारे साथ आई है। इधर आ जाइए आप। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? हाँ, इधर आइए, इधर नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, पेंशन की पूछ रहा हूँ, पेंशन की। इधर आइए, 2 मिनट। 75 साल उम्र हो गई, पेंशन मिलती है आपको? नहीं। क्या बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए? इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। हाँ सर, बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अच्छा, पेंशन बढ़नी भी चाहिए? उधर देख के बताइए, पेंशन बढ़नी भी चाहिए? पेंशन बढ़नी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। कोई पार्टी इस बात को उठा रही है? कोई नहीं उठा रही है। कोई आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। आप बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या हालात है बुजुर्गों के लिए? बहुत बुरा हाल है वहाँ भी। कैसा बुरा? दवाई देते टाइम से ना दवाई मिलती है सही से, ना कुछ मैनेजर चेकअप होता टाइम से। क्या बुजुर्ग हैं? अच्छा, ये जो लाइन बुजुर्गों की जो लाइन लगाते हैं हॉस्पिटल में, ये बंद होनी चाहिए? ये तो बंद होनी चाहिए। अच्छा, कोई व्यक्ति इस विषय पे बुजुर्गों की बात कोई पार्टी तो उठा नहीं रही। अगर कोई व्यक्ति इस विषय पे चुनाव लड़ता है तो आप बुजुर्गों का समर्थन मिलेगा उसे? नहीं मिल रहा, ना किसी से भी नहीं मिल रहा, ना आम से मिल रहा, ना बीजेपी से, ना किसी और से। नहीं, पार्टियां तो नहीं दे रही। अगर कोई व्यक्ति आ जाए और वो कहे मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, बुजुर्गों के अधिकार के लिए बात करूंगा, तो क्या आप लोग समर्थन देंगे उनको? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। सर आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी उम्र कितनी अंकल? जरा इधर ऐसे घूम जाइए, ऐसे। कितनी उम्र है अंकल आपकी? 68 साल है, तो सीनियर सिटीजन हैं आप। हाँ जी। पेंशन मिलती है आपको? मिलती है। कौन सी, दिल्ली सरकार की? दिल्ली पता नहीं, मिलती दिल्ली में ही। कितने पेंशन मिलती है? 2000 मिलती है। तो क्या बढ़नी चाहिए पेंशन? बढ़नी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है तो। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज का दाम हो रहा है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 2000 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या हालात है कि लाइन लगती है कि लाइन खत्म होनी चाहिए? लाइन बहुत लगती है, लाइन तो कहाँ, टाइम ही खराब, एक दिन खराब हो जाता पूरा दिन खराब। तो बुजुर्गों को कुछ जैसे बड़े सरकारों को बुजुर्गों के लिए अलग से एहतियात करनी चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, कोई पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है क्या? कोई कांग्रेस, बीजेपी, आप, सपा, बसपा, कोई ऐसी पार्टी बुजुर्गों की बात कर रही है? नहीं हो रही। अच्छा, कोई पार्टी, अच्छा कोई इस मुद्दे पे आए और आपसे कहे कि भाई मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाऊंगा, रुकी हुई पेंशन लगवाऊंगा, तो उसको समर्थन मिलेगा? पब्लिक पर बात है ना, पब्लिक समर्थन। इधर आ जाइए अंकल जी, इधर आ जाइए। कितनी उम्र है आपकी? हमारी इधर ऐसे घूम जाइए। 70 साल की है। कुछ मिलता है पेंशन कुछ मिलती है? कुछ नहीं मिलता। पेंशन मिलनी चाहिए बुजुर्गों को। बनी नहीं है। पिछली 7 साल से पेंशन बंद है दिल्ली के अंदर। बुजुर्गों की पेंशन चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, पूरे देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी करी जिंदगी भर और नौकरी करके अपना पैसा भी फंड में जमा किया, उसके बाद उनको 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, तो क्या उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इधर अच्छा, एक 1 मिनट, इधर आ जाइए आप। तो ऐसे घूम जाइए, थोड़ा सा ऐसे, आंटी ऐसे घूम जाइए प्लीज। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी उम्र कितनी है? ऐसे 75 साल है आप, सीनियर सिटीजन है आप। बुजुर्गों को पेंशन दिल्ली में अब तो बंद है, आपको पेंशन मिलती है? हाँ, मिलती है। कौन सी, दिल्ली सरकार की?
अब ये तो मुझे पता नहीं है, मिलती जरूर है। कितनी मिलती है? 2000 रुपए। 2000 क्या बढ़नी चाहिए ये? बढ़नी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब सी खबर है। कुछ लोग कह रहे हैं 2500 पेंशन है, कुछ लोग कह रहे हैं 2000 पेंशन है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आपको 2000 मिलती है कि 2500 मिलती है? 2000। तो किसी को 2500, किसी को 2000, ये क्या चक्कर है? ये पता ही नहीं है ना। एक दिन कह रहे थे कि अच्छा, ऑफिस में मैं गई थी। हाँ। उसके बाद मैं जा नहीं पाई। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कभी कभी रुक भी जाती है महीने में? हाँ, मैं रुक जाती है। तो फिर कैसे जीवन चलता है? चलता है जैसे चलता है, दवाइयाँ चलती है हमारी। अच्छा, इस हॉस्पिटल में लाइन लगानी पड़ती है? लगानी पड़ती है, सरकारी में कोई देखभाल नहीं। अच्छा, कोई पार्टी इस बात को उठा रही है क्या? कोई नहीं उठा रही। कोई नहीं उठा रही। अगर कोई इस मुद्दे पे आए आपसे, बुजुर्गों की बात करे, आप उसको समर्थन करेंगी? जरूर करेंगे। अच्छी चीज होगी, हमारे लिए बेनिफिट होएगा तो जरूर करेंगे। अच्छा, मैं आप तो बहुत मुझे थोड़ा सा अच्छा बोलने में लग रही है। मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। पूरे देश में 1 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं, 1 करोड़ लोग जिन्होंने जिंदगी भर नौकरी में से पैसा काट काट के पेंशन फंड में जमा किया। आज उनको 700, 800, 900 रुपए पेंशन मिलती है। क्या ये सही है? ये गलत है। 700 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं चलता। आज ऐसा क्या भी करना है? एक इधर तो 100-500 का कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। अच्छा देखिए, मजे की बात देखिए कि सरकार को उनकी पेंशन नहीं बढ़ा रही है। और जैसे आप लोगों को पेंशन मिल रही है दिल्ली में 2000, आपने कुछ दिया नहीं फिर भी 2000 मिल रही है। उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया EPS 95 वालों ने, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। उनको न्याय मिलना चाहिए 1 करोड़ लोगों को। मिलना चाहिए हैं? बुजुर्गों को मिलना चाहिए। बुजुर्गों को। अच्छा, बुजुर्गों को कोई व्यक्ति बुजुर्गों की बात करे, चुनाव के लिए आए, तो क्या आप लोग उसको वोट करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बुजुर्गों की हमारी सुनाई करेंगे तो हम जरूर करेंगे। आंटी, आपकी उम्र कितनी है? इधर एक थोड़ा सा घूम जाइए, कोई बात नहीं। मैं जाऊँ? हाँ, आप जाइए। कितनी उम्र है आपकी? वो तो है नहीं, जन्म पत्र पर 70 से ज्यादा ही। 70 से। एक मिनट ऐसे घूम जाइए। हाँ, देखिए 70 से ज्यादा होगी। आपको पेंशन मिलती है? हाँ। कितनी मिलती है? 2500। अच्छा, ये 2500 में गुजारा हो जाता है? तो आपको पता ही होगा कितनी महंगाई है। महंगाई है। बढ़नी चाहिए पेंशन। हाँ, बढ़ जाए तो सही। हाँ, बढ़ जाए, अच्छी बात है। हम लोग पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या कोई पार्टी पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं कोई नहीं कर रहा। अगर कोई पेंशन बढ़ाए और बुजुर्गों की बात करे तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे उसको? जैसे सब करेंगे मैं चल जाऊंगी, जैसे भी होएगी। अगर बुजुर्गों की कोई बात उठाए, कहे पेंशन बढ़नी चाहिए, बुजुर्गों के अस्पताल में लाइन नहीं लगानी चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा लेके आए तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे उसको? ऐसा नहीं, मेरे को चला नहीं जाता, कहीं घुटने में दर्द रहा है। नहीं, समर्थन से मेरा मतलब है उसको वोट करेंगे आप लोग? हाँ, करेंगे। ये आप पर्चा लीजिए। हम देखिए सब लोगों से हम बात कर रहे हैं। हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ जवान लोगों से भी बात करने की। सीनियर सिटीजन हमारे साथ बहुत है। अंकल, 1 मिनट आप इधर आ जाइए, आपसे थोड़ी सी देर बात करूंगा। उम्र कितनी है अंकल आपकी? 75। सीनियर सिटीजन है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, ये ओल्ड एज पेंशन कितना मिलता है सर? 2500 रुपए। 2500 रुपए में इस महंगाई के दौर में कितने दिन से नहीं बढ़ी है पेंशन? 2500 कितने सालों से है? 70 के बाद 2500 कर दी थी। 2500 कर दी। अब ये बढ़नी चाहिए पेंशन? बढ़नी तो चाहिए। महंगाई के देख के बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ। पूरे देश में 78 लाख EPS 95 से जुड़े हुए बुजुर्ग हैं, जिनको 700, 800, 900, 1100, 1200 ऐसे पेंशन मिलती है, और उन्होंने अपनी सैलरी में से भी कटवाया है पैसा। क्या ये उचित है? 800 रुपए किसी को देना, 700 रुपए देना सरकार को बहुत कम है। बहुत कम है। क्या जीवन चल पाएगा उनका? बड़ा मुश्किल है। वो सम्मान से जी पाएंगे? ना। उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, जरूर बढ़नी चाहिए। देखिए, लगातार हम ये मांग उठा रहे हैं। कोई पार्टी क्या पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पे बात कर रही है? कोई कह रही है कि पेंशन बढ़ाएंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे? कोई पार्टी कह रही है? बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई कह रही है? आपको क्या लग रहा है? किसी ने बात की बुजुर्गों की? ये यूनियन ही कर रही है कोशिश, जो भी कर रही है यूनियन कर रही है, लेकिन लोग तो नहीं कर रहे। अच्छा, कोई इस मुद्दे पे आएगा और बुजुर्ग ये समर्थन मांगेगा आपसे कि भाई हम बुजुर्गों की बात करेंगे, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे, बुजुर्गों की अस्पताल में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बुजुर्गों के खिलाफ कोई घरेलू हिंसा होती है तो उनकी सुनवाई होगी, तो क्या आप लोग उसको समर्थन करेंगे? पक्का करेंगे। पक्का करेंगे। देखिए, ये है राय। हम बहुत सारे बुजुर्गों से बात कर रहे हैं और लगातार हम आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि बुजुर्गों के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ यंग लोग भी। अभी ये डी पार्क है पांडव नगर का, और डी पार्क के पास हम लोग इस समय हैं और कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है हमारे साथ। एक और सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या है अंकल जी?
चक्कर चलते जीवन थोड़ा रह गया बस। अच्छा, थोड़ा सा जीवन रह गया है, कोई बात नहीं। आप हमारे साथ कुछ यंग लोग भी हैं, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, लगातार हम ये बात उठा रहे हैं कि वो चाहे EPS 95 के पेंशनर्स हों, जिनको 700, 800, 1000, 1200 तक पेंशन मिलती है, किसी को थोड़ी ज्यादा मिलती है, लेकिन मोटी बात यह है कि इतने पैसे में जीवन चलता है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तो 2000 बहुत लोगों को मिल रही है, बहुत लोगों को 2500 मिल रही है। तो 2000 और 2500 की जब हम बात करेंगे तो 2000 और 2500 के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें भी दो कैटेगरी सी आ रही है समझ में हमें। कुछ लोगों को 2000 मिल रही है, कुछ लोगों को 2500 मिल रही है। तो ये कैटेगरी क्यों है? पेंशन बढ़ाने की बात हुई तो सब ये एक सुर में सबने बोला कि हाँ पेंशन बढ़नी चाहिए। पेंशन बढ़ने के साथ साथ जब हमने पूछा कि EPS 95 के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, तब भी बुजुर्गों ने साफ साफ कहा, सारे सीनियर सिटीजन ने कहा ये तो अन्याय है। 700, 800 रुपए अगर पेंशन मिल रही है तो वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। कुछ लोग हिचकिचाए बोलने में, बुजुर्ग थे, लेकिन ज्यादातर क्या सुर यही था। और ये भी कहा कि कोई पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही। कोई जात के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई अगड़ों के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई पिछड़ों के नाम पे वोट मांग रहा है, लेकिन बुजुर्गों की सुनने वाला कोई नहीं है, विकलांगों की सुनने वाला कोई नहीं है, जो मुद्दे सेंसिटिव मुद्दे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आज हम दिल्ली के, जो पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में हैं, और बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं और लगातार ये बात कर रहे हैं। एक यंग लड़का है हमारे साथ, इधर आइए आप जरा। पहले तो आप अपनी उम्र बताइए कितनी है? 18 साल। 18 साल है। 18 साल है तो आपका वोट बन गया? नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप 18 साल के हैं, आपको जेम खर्च के लिए कितना पैसा मिलता है? इसके लिए जेम खर्च के लिए एक दिन में कितना पैसा मतलब जरूरी है आपको? हमारे लिए नहीं है ये। नहीं, जेम खर्च मतलब आपको पूरे दिन में खर्चा करते होगे, कुछ खाते हो पीते हो, तो कितने पैसे में आपका काम चल सकता है? 10 रुपए में। 10 रुपए में चल सकता है, 10 रुपए 20 रुपए में चल सकता है एक आदमी का। और अगर आप दो परिवार में 2 बच्चे हैं तो कितने में चल सकता है? 20 रुपए। 20 रुपए में, वैसे 20 रुपए में कुछ नहीं आता, एक चिप्स का पैकेट भी नहीं आता है, ठीक है। आप कह रहे हो 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए में शायद एक आइसक्रीम भी नहीं आएगी। लेकिन बुजुर्गों को 700, 800 रुपए अगर पेंशन मिल रही है एक बुजुर्ग को, क्या उसका परिवार चल सकता है? पता नहीं, वो आपको पता होगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 700 रुपए आपको दे दिए जाएं और आपको अगर इसमें सिलेंडर भी ले लो, रोटी भी ले लो, क्या बना पाओगे आप 700 रुपए में? वो तो घर वाले जानेंगे जी, मैं थोड़ी घर चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बात, ये बच्चा है अभी, लेकिन अभी ये शायद इस बात को समझ तो रहे हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। लेकिन ये मोटी बात इनको भी समझ में आ रही है कि बहुत मुश्किल है जीवन चलाना इतने कम पैसे में, 700, 800 रुपए में। लेकिन हम जगह जगह जा रहे हैं और हमने जब लोगों से पूछा तो एक मुश्त यही राय निकली कि भाई पेंशन बढ़नी चाहिए। वो EPS 95 की हो या दिल्ली के बुजुर्गों की हो, पेंशन बढ़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। और इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और अब हम ये कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि हम इसी तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे और फिर हम वीडियोस देंगे। और हमारी टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अब देखना ये होगा कि हम इतना कितना कामयाब हो पाते हैं। आप लोगों से हम सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि आपकी उम्र कितनी है जी? 45। पेंशन के बारे में बात करते हैं। हाँ, आपकी 45 तो नहीं होगी, ज्यादा होगी एज। 45 है। अच्छा 45। तो क्या बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए? होना चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ के मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, कोई किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे कम उम्र के हों, चाहे ज्यादा उम्र के हों, लेकिन सीधा सीधा कह रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ के मिलनी चाहिए। और कोई पार्टी इस बात को नहीं उठा रही है। हम तो यही कहेंगे कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा हम उठाएंगे, जगह जगह जाएंगे और ऐसे ही वीडियोस बन के माध्यम से आपको सीधा सीधा बताएंगे। बुजुर्गों, विकलांगों की बात करेंगे, हम उन लोगों की बात करेंगे जो सचमुच जरूरी है और सरकार जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए।